पाकिस्तान की अदालती निज़ाम की अगर बात करें तो रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है 27वीं आईनी तरमीम के बाद। अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम तो अलग एक कॉन्स्पिरेसी है ना, लेकिन अलबत्ता वो पार्लियामेंट के अंदर से पास हो गई है, अब वो कानून का हिस्सा है। इसके पहले अगर थोड़ा-सा मैं आपको पीछे लेके जाऊँ तो जो रिटायर्ड जजेस थे उनकी जानिब से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी को ख़त लिखा गया था और अपने रिज़र्वेशंस का इज़हार किया गया था। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर तरीन दी मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था लेकिन उनकी बजाय जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए थे। तो उन्होंने फिर भी अपनी जो सर्विस है उसको कंटिन्यू रखा। तो उनकी जानिब से भी ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि एक पूरे का पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है 27वीं आईनी तरमीम के बाद। जजेस की तादाद को बढ़ा दिया गया है, आईनी अदालत तश्कील दे दी गई है, रिटायरमेंट की एज को 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब हाई कोर्ट के किसी भी जज की जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग। अगर वो उसको कोई उसको मसला है भी और अगर वो चाहता है कि उसकी पोस्टिंग ना की जाए तो भी जो है उसके बावजूद भी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो रेफरेंस ज़रूर दायर हो सकता है। बट स्टिल अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, 27वीं आईनी तरमीम जैसे ही मंजूर हुई है और एक बहुत बड़े हल्के जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हर कोई क्रेडिट ले रहा है कि देखिए जी हमने 27वीं आईनी तरमीम को जो मंजूर किया है। और बड़ा मतलब है, एक फुल हाउस पार्लियामेंट की तरफ से मैसेज दिया गया है कि मिलकर सब ने 27वीं आईनी तरमीम को, ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया, पीटीआई ने भी वोट नहीं डाले और बॉयकॉट करके चले गए, बट मतलब समझ ले 2/3 मेजोरिटी से वो पास हुई, उसके बाद वो आइन का हिस्सा बन गई है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने खत लिखकर अपनी रिजर्वेशन का जस्टिस याह्या अफरीदी को बताया भी था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और ये बातें बहुत देर से गर्दिश कर रही थी कि शायद वो इस्तीफ़ा दे दें, अपने जो है वो कंटिन्यू ना कर सकें अपने अदालतों को, लेकिन फिर भी जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे। अच्छा, टी ब्रेक में ये इकट्ठे होते थे बट एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बट अक्सर एक बेंच से दूसरे बेंच को ख़त लिखा जाता था। मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज़ थे उन पर बातचीत डायरेक्ट तो नहीं होती थी, लेकिन एक दूसरे को ख़त लिख कर अपने जो तासुरात हैं, जो अपने इख्तलाफ़ राय है, उसका इज़हार ज़रूर कर देते थे। और ऐसे ही उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम में भी किया, बट स्टिल उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। और अभी ये खबर बहुत बड़ी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिज़ाइन कर दिया है। अब ज़ाती वजूहात की बिना पर किया है या यही बुनियादें थी, लाइक सबको पता है कि क्यों रिज़ाइन किया है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह जिनकी एक लॉन्ग लेगेसी है, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है।